उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते, मुझे घेर लेते ये बाहों के साए, मुझे घेर लेते आपने गाया है प्रजनन सदन से जब बाहर आए, अक्षर बढ़ रहे हैं और क्या, अक्षर बढ़ रहे हैं, कविता में सुधारो, यही तो कला है। फिल्मी धुन ऐसी लिखी जाए कि बिल्कुल फिटम फिट, जवाबी आती रही तो जरूरी नहीं है। और लोग प्रजनन सदन से बाहर को आए, अब ठीक है, हमें तो तुम्हारी कविता सुधारनी पड़ रही है। जब बाहर को आए अनमोल रतन संग में क्या क्या बुलाए, अनमोल रतन संग में क्या क्या लाए, आपने बताया अस्वस्थामा मणि लाए, और हनुमान जी लंगोटा लाए, और करण कवच कुंडल लायो, एक और प्रश्न बेटा, मणि लाए, कार्तिक शूल अंकुश और जाने कौन कौन से शस्त्र लाए। बहुत बढ़िया बात, कम से कम काऊ को छोरा पैदा भय हो बुढ़ापे में, बोल तो ना हो, बोल तो ही ना हो, गूंगा हो, बहुत दिन है गए नेक बड़ो है गो तुम्हारे अपने बाप ते गाई दई, जब बाप ते गारी दई तुम्हारे लड्डू बटवाए बाके बाप ने, सबरी बैर में लड्डू बटवाए, सबरे बैर के लोग कहने लगे चो भैया तू काहे के लड्डू बटवा रहो, जय हो बानगी साहब में छोरा ने गारी दईये कि बड़ो मूर्ख है ते छोरा ने तो गाई दईये तू लड्डू बटवा रहो है, देखो जी सुनो मैं छोरा हो गूंगा, आज मैं छोरा बोलो है, मोई गारी ने को दुख ना है, मोई जाबात की खुशी है, कम से कम बोलबो तो सीखो। तो हमें तो इसी बात की खुशी है कि तुम तर्ज गायबो तो सीखे। ये 50 रुपए का आशीर्वाद मेरे भैया की तरफ से भगवती के भंडार भरे, और कहना क्या है, प्रश्न आपके तो आगे बढ़ाए, प्रश्न लाना वीरेंद्र कोई मात्रा बढ़ जाए, प्रश्न आपके तो आगे बढ़ाए, बहुत दिन लगते कि भैया बनवे में, तुमने तो छल कपट ते विद्या सीखी है, तुमने तो जे करो कि जे गुरु कम मरे हो जाको बस्ता मोह मिले और मैं नाम करूं, जय हो, तुमने गुरुओं के पैर नहीं दबाए, तुमने गुरुओं को गधे की तरह लादा है, उनसे काम लिया है, हजारी गुरु घामन मर रहे मैं देख तो, घामन मर रहे पे लिख रहे, नाम मदन को हेरो रुपया मदन अपने घर को ले जा रहे हो, और हजारी गुरु पसीना पहुंचत हुए चुपचाप, गुरु कितने रुपया मिले, हमें रुपयन को लालची ना कर, मेरे की सीधी बताओ इन्हें दे ही ना है तुम, पकड़ी गई चोरी। तो आपकी विद्या आशीर्वादों की नहीं है, वो तो बढ़िया है, तुम एक जयकारो बोल दे तो गाय ले तो या मंच पे, जयकारो कौन तो बोलो बाबा मनोहर दास की, मतलब 100 गैया माते हो गंगा जी नहाए के बहेगो पवित्र, वाह भाई वाह। तो कहने का अर्थ मेरा क्या है, प्रश्न आपके तो आगे बढ़ाए, गर्भ से क्या लाए, गर्भ से क्या लाए जो ग्रंथों में बता,
की बुआ का सुत जो कहाया, श्री कृष्ण की बुआ का सुत जो कहाया, तीन नेत्र दो हाथ चार बजाती और फालतू लेके आयो। श्री कृष्ण की बुआ का सुत जो कहाया, तीन नेत्र चार भुजा गर्भ से जो तीन नेत्र चार भुजा गर्भ से बोला, शिशुपाल नाम उसका दुनिया ने गाए, शिशुपाल नाम उसका जन जन को भाए। श्री कृष्ण ने गोदी में ले लिया। श्री कृष्ण को यह वरदान था, जब ये बेटा पैदा हुआ तो राक्षस समझ करके इसका दफन करने चले तो आकाशवाणी हुई कि ठहरो, ये साधारण बच्चा नहीं है, ये साधारण बच्चा नहीं है, इसके तीन नेत्र और दो भुजा जो फालतू है, जिसकी गोदी में जाने से दो भुजा गायब हो जाए और ये नेत्र टूट करके गिर पड़े, समझ लो वही इसका काल होगा। तो सबने ही गोदी में वो अपनी खिलाया, लेकिन श्री कृष्ण की गोदी में जब देखो आया, तो जैसे ही श्री कृष्ण की गोदी में आया तो दो भुजा रह गई और नेत्र रह गए दो, और तीसरा नेत्र गायब हो गया। तो श्री कृष्ण की बुआ ने वचन फिर सुनाए, अरे तू इसको मारेगा नहीं तो बुआ तो कह दई कि जब तक 99 गाड़ी देगो तब तक तो छोड़ दूंगो, और जैसे ही 100 पार कर देगो मैं रोक दूंगो, और जैसे ही 100 पे तो एक गिनती बढ़ जाएगी मैं मार दूंगो। 100 गाड़ी तक माफ है बुआ। 100-200 बुआ ने माफ भी कराए, 100-200 बुआ ने भी माफ भी कराए, गर्भ से जो लाए, गर्भ से जो लाए ग्रंथों में बताए, अब ये पुराना गीत है इनका, कम से कम ये गीत मेरे सामने ये गा चुके होंगे तो कम से कम गिन करके 50 बार, जय हो, 50 बार इस गीत को गाया है। कभी तो चल सन्यासी मंदिर में, कभी कौन दिशा को लेके चला रे बटोइया। क्या तुम्हारे पास और प्रश्न है ही नहीं पूछने के लिए, इसी को पूछते हो बार बार। चलिए ठीक है, आपकी बुद्धि, आपका गीत, आप कुछ भी करें लेकिन जनता को गुमराह न करें। पहले भी गा चुके हैं आप, और लीजिएगा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझसे ही तुम्हारे दंगल ज्यादा होते हैं, और मुझ जैसा आदमी भी तुम्हारी चोरी नहीं पकड़े तो फिर पकड़ेगा कौन? क्यों? चोरों के घर चोरी नहीं होती है। गोपाल तो बहुत बड़ा चोरटा है, गोपाल के सामने तुम्हारी चोरी कहां चलेगी? मैंने तो अपने घर को दूध दही ना खाया और तुम्हारी चपटिया बोरी है, समझ हो। इसलिए दशरथ का नाम निकल धरती से आया, धनुष बाण लेके आए ग्रंथों ने बताया, धनुष बाण तो अब आप ये कहोगे कोई प्रश्न पूछवे, जब भी ये पूछते हैं बेचारे ये मानते नहीं है, जो कहते गलत उत्तर है, तो फिर मेरा गलत जब होगा जब सही तुम बता दोगे जनता को। या तो जनता या तो मेरे को मान लेगी या फिर तुम्हारे को मान लेगी। 10-10 रुपए तो भाई देके गए, या तो प्राण दो नहीं तो प्रमाण दो। बिल्कुल।
अब आप आते ही ये कहोगे कि आपने गलत बताया, तो फिर आप सही बता देना। अगर मेरा गलत जब ही होगा जब आप सही बता दोगे, और आपने नहीं बताया तो फिर मेरा ही सही है। फिर 100 रुपए का आशीर्वाद पटेल साहब बिल्डिंग मटेरियल वालों की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद। जय हो। हल कर समस्या, हल कर समस्या, प्रश्न आगे बढ़ाए। हल कर समस्या, प्रश्न आगे बढ़ाए। अब आप बताओगे, आपने एक पूछा, एक मैं तो पूछ सके, तुम पूछ सकते हो नहीं साहब? हाथ उठा के बताओ, एक पूछ लूं कि नहीं पूछूं? तो लीजिए मेरी तरफ से एक प्रश्न। वो कौन सी औरत थी जो मांस काट करके हनुमान जी का भोग लगाती थी और हनुमान जी को प्रकट कर लिया, लेकिन हनुमान जी ने उससे शादी नहीं रचाई? तो हनुमान जी ने उसकी शादी किससे कराई? कौन था वो? आप इस समस्या को हल करोगे और उस नारी का नाम बताओगे। कौन थी जो नारी मांस काट के चढ़ाया, तन काट के भोग बजरंग का लगा। आहुति पे आहुति बारी से चढ़ाए, आहुति पे आहुति बुनारी चढ़ाए। प्रश्न मेरा शायर क्यों ना बताओ?